हाँ ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पिछले क्लास के अंदर हमने आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बनाने दिए थे, आपने बना लिए होंगे। आज कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। फाइल इंक्लूड करके क्लास के अंदर हमने वही लिया इंटीजर सी, और जब हमने आर्ग्यूमेंट लिए इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी हमने 400। क्या होगा इससे? सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, द सम इज सी। मेन में आके जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे 100, तो ये अगर आपने एक आर्ग्यूमेंट लिया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आर्ग्यूमेंट ये ले लेगा, और हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 100 + 400 इज इक्वल टू 500। और अगर आपने दे दिया ए OBJ 100 200, तो ये प्रायोरिटी मिलेगी 200 को, आपका रिजल्ट आएगा 300। तो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की वैल्यू तब काउंट होगी अगर हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया है, और अगर दोनों आर्ग्यूमेंट लिए हैं तो रिज़ल्ट ये आएगा। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने की है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ हम पहले आर्ग्यूमेंट की ले सकते हैं, दूसरे की नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो, जैसे आपने किया AS1 100, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने करा AS1 100, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ना दें और दूसरे की दे दें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको पहले आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो आपको दूसरे की भी देनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप बाद वाले की दे दें और पहले की ना दें, ये परफेक्टली ओके है। तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो देंगे वो बाद वाले की देंगे, पहले वाले की नहीं देंगे। अगर पहले की भी दी है तो दूसरे की भी देनी आपको पड़ेगी। तो इस तरीके से आप 3-4 प्रोग्राम बनाने की ट्राई करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये आपका सेम फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही है, सेम। सिर्फ हमारा फंक्शन की जगह, एरिया की जगह कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। क्लास ए पब्लिक ए, एरिया ऑफ एनी शेप ए, फ्लोट आर, एरिया ऑफ सर्कल ए, इंट एल, इंट बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तीनों चीज़ वही कर दी, सिर्फ यहाँ पे एरिया की बजाय क्या आ गया? ए आ गया। कॉल करते हुए AS1 3.5, AS2 3,4, AS3। तो जब 3.5 किया तो ये कॉल कर लेगा इसको, जब इसने किया 3,4 तो ये कर लेगा इसको, और जब हमने किया S3 तो ये कॉल कर लेगा इसको। तो ये टॉपिक आपने करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की हेल्प से आपने कम से कम 3-4 प्रोग्राम ट्राई करने हैं और मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है। थैंक यू।